हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सुरेंद्र कुमार मिश्रा एसकेएम सर। और आज मैं आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 5 रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन जो सीरीज हम चला रहे हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। यहां देखिए क्वेश्चन आपका पूरा लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैंने कल दिया था इसे, अभी आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। फाइंड अननोन्स, हमें कंपाउंड दिया है पी, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C7H12। कोल्ड केमिनोफोर से Q बनता है, CrO3H2SO4 जोन्स रीजन से R, HiO4 से S, NaOI आपको समझ में आ गया होगा, ये आइडोफॉर्म कंडीशन। आइडोफॉर्म कराया T, हीट किया CO2, वाटर निकला है, U बना है। उसके बाद आप देखेंगे कि CH3CHPPS3 ये फास्फोरस का एलाइड है और इससे बनता है V से W, W से और ये P। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, लेट्स स्टार्ट इट, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप कुछ पॉइंट्स को समझें, जैसे C7H12, तो P में अगर मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करूं तो इस फॉर्मूले से हमें दिख जाता है दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब सिंस P रिएक्ट कर रहा है बेयर्स रीजन से, बेयर्स रीजन आपको पता है कोल्ड केमिनोफोर होता है, बेयर्स रीजन से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, P must have पाई बॉन्ड होना ही चाहिए क्योंकि अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी रिएक्शन यूज होती है। P must have पाई बॉन्ड, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर आप चीजों को के नेचर को समझें तो ये डबल बॉन्ड या आप समझे पाई बॉन्ड की प्रेजेंस को शो करता है। Q क्या बनता है, अगर डबल बॉन्ड है तो Q आपको मिलता है विसिनल डायऑल। सारे लोग देखें, विसिनल डायऑल, ये है Q का नेचर। R क्या करता है, विसिनल डायऑल में से जो एल्कोहल्स हैं उन्हें ऑक्सीडाइज करता है, तो इसके अंदर क्या आता है, कार्बोनाइल। ओके, HiO4 क्या करता है, मैंने भाई ये विसिनल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है। इवन HiO4 रिएक्शन को बोलते हैं पर आयोडेट क्लीवेज, यानी कि ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ता है। और यहां आपका कोई अगर साइक्लिक सेगमेंट होगा या ओपन चेन सेगमेंट होगा तो वो दो पार्ट में टूट जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर फिर से ऑक्सीडेशन होगा और सिंस S देता है आइडोफॉर्म, तो S के अंदर क्या कंपलसरी है, या तो मिथाइल कीटोन हो या मिथाइल कार्बिनॉल हो। ये याद रखें, इनमें से कोई एक ग्रुप होना कंपलसरी है। बहुत आराम से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये तो मैं एक सेगमेंट की बात कर रहा हूं। T पर आते हैं। T में मेरे भाई आप देखें जरा, यहां आइडोफॉर्म हुआ है और आगे CO2 निकल रहा है, तो T आपका एसिड होना चाहिए। चलिए अब जरा ध्यान से देखें, विटिंग रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ लें। विटिंग रिएक्शन हम कीटोन या एल्डिहाइड पर कराते हैं, तो U के अंदर कार्बोनाइल होगा, ये कंफर्म है। V क्या होगा आपका, एल्कीन होगा, ये कंफर्म है। W क्या होगा, ये भैया HBO है, HBO ये एल्कोहल है, ये कंफर्म है। और P वापस से एल्कीन है। देखें यहां से आपको कुछ समझ में आएगा, एल्कोहल, डिहाइड्रेशन, एल्कीन, तो मेरे भाई हमें आइडिया मिल रहा है कि P एक एल्कीन है, तो पाई बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड यानी कि एक साइक्लिक एल्कीन है। P क्या होना चाहिए बताइए जरा, साइक्लिक एल्कीन। अब एक मजेदार पॉइंट है, सोचो समझो ध्यान से, लुक एट T। T एक ऐसा एसिड है जिसको हीट करने से CO2 निकलता है, जल निकलता है और कीटोन बनता है। अगर आप हीटिंग इफेक्ट आपने ध्यान से पढ़ा है, जिसमें हमने ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटरिक, एडिपिक एंड सो ऑन सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया था, तो मेरे भाई ऐसे दो ही एसिड थे जिनमें CO2 और वाटर दोनों निकला था। एक एडिपिक एसिड 6 कार्बन एटम जिसमें ऐसा लीनियर था, COOH, CH2, 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 COOH, और एक था 7 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें टर्मिनल पर COOH थे, बीच में 5 CH2 थे। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, यानी कि T क्या है, यहां से प्रूफ हो रहा है कि T आपका जो है, T इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। T आपका क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर आप टोटल कार्बन को काउंट कर सकते हैं, देखिए यहां 7 है, यहां आने तक 7 रहेंगे, यहां एक कार्बन आइडोफॉर्म में उड़ गया, बचे 6। T में कितने कार्बन, 6, CO2 से एक और उड़ गया तो 5, यहां 5,
फिर 2 और आ गए, 7 वापस आ गए। तो मेरे भाई क्या आपको समझ में आ रहा है? टी में 6 कार्बन है। ध्यान से देखें, टी मस्ट हैव 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन चेन, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और 6 कार्बन चेन। मेरे भाई टी के लिए सबसे खूबसूरत चॉइस जो बन के निकल रही है, वो बन के निकल रही है ये देखो सारे, ये देखो, ये टी के लिए सबसे खूबसूरत चॉइस बन के निकल रही है। इसे जैसे ही हीट करोगे, इसे थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा जगह बचाने के चक्कर में कर रहा हूं। ये एल्कीन है। अब आप देखिए ये टी है, तो जैसे ही इसे हीट करोगे, आपको मिलेगा साइक्लोपेंटेनोन। ये है आपका, और यहां CO2 और जल निकल जाएगा भाई साहब, CO2 और जल। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये साइक्लोपेंटेनोन, इस पे कराया क्या? विटिग। ये आ गया आपका यू है ये, और ये है आपका टी। और विटिग कराते ही आपको क्या मिलेगा सारे बता दो। मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं, CH3, ये वाला सेगमेंट ये एल्कीन देगा। ये है आपका V, और V पर HBO तो जानते होंगे यार, HBO इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन, और इसमें आता है एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। देख लो सारे बोर्ड पर, ये आ गया आपका। और ये जो चीज आई है मेरे भाई, इसे तुम W बोल सकते हो, और W पे H+ डेल्टा, ये तो आपके बाएं हाथ का काम है। क्या यहां पर आपको ये एक P मेजर प्रोडक्ट रिंग एक्सपेंशन के साथ यहां डिहाइड्रेशन करेंगे, इवन होगा, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन प्लस आएगा, रिंग एक्सपैंड होगी, उसके बाद भी एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये है जनाब P। अब ये P सही है या नहीं, इसे हम वापस चेक कर सकते हैं। अगर हम इसी P से यहां से स्टार्ट कर दें, सो लेट्स स्टार्ट इट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये P मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, ये लीजिए ये P। क्या बोल रहा है? बेयर्स रीजेंट क्या करता है? बोलो क्या करता है? मेरे भाई सिन ग्लाइकोलाइजेशन के लिए फेमस है ये। सिन ग्लाइकोलाइजेशन, यहां मिथाइल लगा हुआ है और साथ में मिरर इमेज, ये आपका Q है, ये आपका Q। CrO3 क्या करता है मेरे भाई? ये या तो 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है या 2 डिग्री को करता है, 3 को नहीं कर पाता, तो ये 3 है और ये 2 है। तो क्या आप ये समझ गए कि यहां पर ये देखिए Mi है मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज है साथ में आएगी। ये देखिए ये है आपका R, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, इससे मैच करना चाहिए T। R पर अपन ने कराया HiO4 विसिनल ग्रुप्स को तोड़ देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। मेरे भाई नीचे वाला तो गया एसिड में, सारे देखो ये तो गया एसिड में, हाँ भाई मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ऊपर वाला सेगमेंट गया मिथाइल कीटोन में, ये मिथाइल है, ये यहां पर है, ये OH कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया, और ये है आपका क्या S। मेरे भाई S के अंदर इनमें से कोई एक ग्रुप चाहिए था, है क्या? हाँ ये है मिथाइल कीटोन है। तो मेरे भाई ये तो चल गया, ये तो पॉसिबिलिटी थी, ये हटा दो, ये देखो ये आ गया इसके अंदर मिथाइल कीटोन। और सच बताओ, जब इस पे तुमने आइडो फॉर्म कराया NaOI एंड H+, तो क्या ये वाला कार्बन टूटकर आइडो फॉर्म में जाएगा और ये कार्बन एसिड में आ जाएगा? मेरे भाई सारी चीजें मैच कर रही हैं। इस क्वेश्चन के डेटा सारे इसी में लिखे हुए, रीजेंट्स एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कौन कहां से निकल रहा है उसके बिहाफ पर हम देख सकते हैं। एक बार देख लें, ये P है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन QRS। मैं फिर से बता रहा हूं, आप कार्बन को ट्रेस कर सकते हैं, 7 यहां तक 7 कार्बन है, एक कार्बन आइडो फॉर्म में निकला, एक CO2 में निकला, 2 गए, 2 कार्बन वापस आए, तो ठीक है 7-7। अगली बात CO2 का निकलना, यहां आइडो फॉर्म हुआ है, एसिड बना है, आइडो फॉर्म हुआ है, एसिड बना है, और ये HiO4 हुआ है, यहां पर भी एसिड बना है। तो मेरे भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, और ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो CO2 और वाटर निकाले, वो या तो 6 कार्बन का होगा या 7 कार्बन का होगा। मेरे भाई एक कार्बन तो आइडो फॉर्म में तुम बर्बाद कर चुके हो, टोटल 7 है, एक आइडो फॉर्म में निकल गया, अरे भाई तो 6 ही तो बचेंगे,
6 कार्बन एडिपिक एसिड सेगमेंट, एडिपिक एसिड सेगमेंट ये देखिए 7 में से एक यहां येलो क्रिस्टल हाइड्रोफॉर्म के फॉर्म में निकल गया, तो 6 बच गए और 6 का एडिपिक एसिड पूरा क्लू मिल गया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है आई होप। और मुझे कई आंसर्स भी मिले हैं इसके, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया है और उन्होंने बिल्कुल सही दिया है, उन्होंने बिल्कुल इन्हीं पॉसिबिलिटीज को सोचा है। मेरे भाई अगर आप कहोगे सर पी में 5 की रिंग होती तो, ध्यान से सुनना, पी में 6 की रिंग क्यों ली, 5 की ले लो, 4 की ले लो, 3 की ले लो, बेटा कुछ भी कर लो, क्योंकि ये आपका जो टी लीनियर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फिक्स हुआ है, इसकी वजह से पी की बाकी सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाती हैं। आप लिख कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 की रिंग। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने टी को समझा, टी को समझ के इधर गए, टी को समझ के इधर गए, यहां से दिख गया ना यार ये है, और इसे उठा के अपन ने यहां पर रख लिया क्योंकि सेम पी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। और आज मैं आपको दूंगा रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लेंथी रखूंगा, इजी रहेगा, लेंथी रहेगा, उसमें कई सारी रिएक्शंस और कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो ये आपके सामने है, इसे देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है आज, उसका वीडियो आएगा कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।